दुनिया में कोई ऐसी कंपनी नहीं है जिसकी प्रोडक्ट्स एप्पल जैसी मशहूर और कामयाब हों। आईफोन की इन्वेंशन से एप्पल का सेल फोन रेगुलरली सेल के रिकॉर्ड तोड़ता है और हर साल नया मॉडल लॉन्च करता है। अब एप्पल कंपनी खामोशी से एक और बड़ी प्रोडक्ट पर काम कर रही है। एप्पल की कार के बारे में अभी कुछ समय पहले ही इंफॉर्मेशन सामने आई है। खबरें सामने आ रही हैं कि एप्पल इस कार को जल्द ही मार्केट में ले आएगा। इसीलिए आज की वीडियो में हम आपको एप्पल के अगले बड़े प्रोडक्ट के बारे में सब कुछ बताएंगे। वीडियो में अब जानेंगे कि एप्पल की कार में क्या खास बात होगी, कैसी नजर आएगी और ये आपकी दूसरी गाड़ियों से अलग कैसे होगी। देखते रहें गुड टू नो। इससे पहले कि हम कार के क्रेजी फीचर्स तक जाएं, हम सबसे पहले इस सवाल का जवाब देना चाहते हैं कि एप्पल जो एक टेक्नोलॉजी कंपनी है, वो कार क्यों बनाना चाहती है। 2014 से ये अफवाहें फैल रही हैं कि एप्पल अपनी कार खुद बना रहा है। अभी कुछ साल पहले ऐसी इंफॉर्मेशन सामने आई है जो ये साबित करती है कि एप्पल सच में अपनी कार बना रहा है। जिस कारण एप्पल कंपनी अपनी कार सेल करने का सोच रही है वो बहुत आसान है। कार बहुत से लोगों के लिए सबसे महंगी प्राइवेट चीजों में से एक होती है और ये एप्पल के लिए बहुत बड़ा प्रॉफिट कमाने का एक चांस हो सकता है। दूसरी तरफ एक टेक्नोलॉजी कंपनी के तौर पर एप्पल के पास अब कार के लिए बहुत सी टेक्नोलॉजीज हैं जो कार को अलग बना सकती हैं। इलेक्ट्रिक कारों और टेस्ला जैसी हाईटेक गाड़ियों की बढ़ती हुई मार्केट एप्पल जैसी कंपनियों के लिए भी इस टॉपिक को दिलचस्प बनाती है। एप्पल की कार भी 100% इलेक्ट्रिक और बैटरी से चलने वाली होगी। एप्पल कंपनी इस प्रोजेक्ट को टाइटन कहती है। टाइटन का आइडिया 2014 में शुरू हुआ और अब इस प्रोजेक्ट पर तेजी से काम हो रहा है। इस कार में सबसे ज्यादा शानदार बात यह है कि एप्पल कार खुद से चलेगी। मतलब यह है कि कार खुद से चलने के काबिल होगी और ड्राइवर को कुछ नहीं करना पड़ेगा। एप्पल कार का मोटो यह है, अवे फ्रॉम ड्राइविंग टुवर्ड्स बीइंग ड्रिवन। इस कार में ड्राइवर कम और यात्री ज्यादा होगा। इससे वो ड्राइविंग के टाइम को और चीजों के लिए इस्तेमाल कर सकेगा, जैसे कि गाड़ी में मौजूद इंफोटेनमेंट सिस्टम का मजा लेना। एक बात तो है और इसमें किसी को हैरानी नहीं होनी चाहिए कि एप्पल कार में एक मॉडर्न और बहुत पावरफुल इंटरटेनमेंट सिस्टम होगा जिसे हर तरह के डिवाइस के साथ नेटवर्क किया जा सकेगा। कार के कंट्रोल्स और डिस्प्ले एक स्पेसशिप के इंटीरियर की याद दिलाते हैं, लेकिन हम इस बारे में बाद में बात करेंगे। एप्पल कार में एक सुपर बैटरी लगाने का भी सोच रहा है, यानी ऐसी बैटरी जो ज्यादा टाइम तक 500 किलोमीटर तक चल सके। एप्पल कार को दूसरी गाड़ियों के मुकाबले में बहुत कम चार्ज करना पड़ेगा। आईफोन की तेज चार्जिंग की तरह कार की बैटरी भी बहुत कम समय में पूरी चार्ज हो सकेगी। 0% बैटरी पावर से 80% होने में केवल 25 मिनट लगेंगे, जो इस वक्त बाकी इलेक्ट्रिक कारों के मुकाबले में बहुत तेज होगी। एप्पल कार इस साल तो मार्केट में आने की उम्मीद नहीं है। बहुत से एनालिस्ट 2025 की उम्मीद करते हैं क्योंकि वो जानते हैं कि एप्पल प्रोडक्ट्स बहुत ज्यादा मांग रखती है। कंपनी तब कार को मार्केट में लाना चाहती है जब टेक्नोलॉजी और डिजाइन बहुत अच्छे से तैयार हो। एप्पल ने अभी तक आई कार के डिजाइन को सबसे छुपा कर रखा हुआ है, लेकिन इसके एक्सटीरियर की कुछ तस्वीरें लीक हुई हैं, वो भी ज्यादा कुछ नहीं बताती। बहुत सी वीडियोस में एप्पल कार को फ्यूचर की स्पोर्ट्स कार की तरह पेश किया गया है, लेकिन ये डिजाइन वैसा नहीं है जैसा एप्पल अपनी कार बनाने का इरादा रखता है। बहुत से अंदरूनी सोर्सेस का कहना है कि आई कार प्रोजेक्ट टाइटन एक मिनी बस की शक्ल की होगी और बाहर से वो नई इलेक्ट्रिक VW बस की याद ताज़ा करेगी जैसी आप यहां देख रहे हैं। एप्पल कार शायद एक स्टाइलिश स्पोर्ट्स कार से ज्यादा मॉडर्न वैन होगी। इंडस्ट्री के एक्सपर्ट्स का मानना है कि एप्पल अपनी कार के अलग अलग वर्जन बनाएगा, जिसमें वैन वर्जन के साथ साथ SUV मॉडल और क्रॉसओवर एप्पल कार भी होगी। एप्पल कार को केवल कूल ही नजर नहीं आना बल्कि चलना भी खुद है। कार में एक पावरफुल इंफोटेनमेंट सिस्टम भी होगा और उसकी परफॉर्मेंस इलेक्ट्रिक कार की तरह की होगी। ये सब चीजें इस बात पर डिपेंड करेंगी कि आप आई कार का सीडान, SUV, क्रॉसओवर कौन सा वर्जन लेते हैं।
कार को 0 से 100 किलोमीटर फी घंटा की स्पीड तक जाने में केवल 3.5 सेकंड लगेंगे और वो 250 किलोमीटर फी घंटा की तेज स्पीड तक पहुंच जाएगी। अब में से बहुत से लोग सोच रहे होंगे कि एप्पल जैसी कंपनी जो कंप्यूटर, स्मार्टफोन्स और इंटरटेनमेंट को जानती है, वो इतनी ताकतवर कार कैसे बनाएगी। असल में एप्पल अपनी आई कार खुद नहीं बनाएगा, बल्कि एक तजर्बाकार कार मैन्युफैक्चरर कंपनी से बनवा रहा है। VW और BMW जैसी बहुत सी कारें बनाने वाली कंपनियों से बात करने के बाद अब एप्पल अपनी कार किया स्पोर्ट्स, जो हुंडई की सब्सिडरी है, से बनवाएगा अमेरिकन स्टेट जॉर्जिया के शहर वेस्ट पॉइंट में। कार को बाहर के देश में नहीं बल्कि अमेरिका में बनाए जाने का फैसला बहुत से अमेरिकियों के लिए एक बड़ा सेलिंग पॉइंट हो सकता है, जिनकी प्रोडक्शन लोकेशन कई साल पहले जर्मनी और जापान ने पीछे छोड़ दी थी। एप्पल फैक्ट्री में $3.6 बिलियन की इन्वेस्टमेंट करना चाहता है और शुरू में 1 साल में 1 लाख कारें तैयार करने का इरादा रखता है। फैक्ट्री बाद में 1 साल में 4 लाख गाड़ियां तैयार करेगी। अब जबकि आप कार के बारे में कुछ बातें जान चुके हैं, हम एप्पल कार के स्पेशल फीचर्स, इंटरटेनमेंट सिस्टम को डिटेल से जानेंगे। एप्पल कार में डिस्प्ले बाकी मॉडर्न कारों की तरह स्क्रीन नहीं होगी, बल्कि कम्युनिकेशन और इंटरटेनमेंट इलेक्ट्रॉनिक्स को यहां इस तरह से लगाया जाएगा जैसे वो फ्यूचर से। सारे डिस्प्ले 3 डायमेंशनल और होलोग्राफिक होंगे, जैसा कि स्टार ट्रेक जैसी फिल्मों में देखा जाता है। कार के फंक्शन को इशारों और आवाज के साथ कंट्रोल किया जाएगा। ये भी कहा जा रहा है कि एप्पल के बनाए गए VR ग्लासेस भी इस्तेमाल किए जाएंगे ताकि गाड़ी में बैठे लोग वर्चुअल रियलिटी में घूम सकें। ऐसी टेक्नोलॉजी एक जर्मन कंपनी होलोराइड ने भी बनाई है, इसको भी यहां एडवांस किया जा सकता है। होलोराइड कार के सफर को एक ही वक्त में सिनेमा और वीडियो गेम में बदल देता है और इसमें बाहर की दुनिया भी शामिल हो जाती है। आपके आसपास की हर चीज गेम लेवल में बदल जाती है और आप इस दुनिया के किरदारों के साथ बात भी कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर, अगर गाड़ी ट्रैफिक लाइट पर रुक जाती है तो गेम भी रुक जाती है और आप पॉइंट्स जमा कर सकते हैं। एप्पल के एक नए पेटेंट में बताया गया है कि कार की सीटें भी एडजस्ट हो सकती हैं। आप अपनी मर्जी के साथ सीटों को बड़ा छोटा कर सकते हैं, जो VR एक्सपीरियंस को और ज्यादा रियल बना सकता है। कार में आपको अगर केवल इंटरटेनमेंट ही चाहिए तो वो भी मिलेगी। इसका मतलब है कि आप आसानी से बोरिंग कार राइड को पेट्रोडेक्टाइल फ्लाइट में बदल सकते हैं। हाईवे को देखने की बजाय आप किसी और ख्वाबों की दुनिया में सफर कर सकते हैं और इंटरटेन हो सकते हैं। सही सॉफ्टवेयर के साथ कार को स्पेसशिप में बदलने और शानदार स्पेस बैटल लड़ने के ख्याल की राह में कुछ भी रुकावट नहीं है। ऐसे VR गैजेट्स सिर्फ मुसाफिरों के लिए होंगे, लेकिन अगर एप्पल कार असल में खुद से ही गाड़ी ड्राइव कर सकती है, तो गाड़ी में सवार सभी लोग वर्चुअल रियलिटी को एंजॉय कर सकेंगे जब वो आई कार से लोकेशन A से B तक जा रहे होंगे। ट्रैफिक जाम से भरा घंटों लंबा सफर इंटरटेनमेंट में बदल जाएगा। इसके साथ साथ एप्पल कार ड्राइविंग के पूरे कॉन्सेप्ट को बदल कर रख देगा, जिसे हम 100 सालों से जानते हैं। ये देखना भी दिलचस्प होगा कि कितने ज्यादा लोग एप्पल कार खरीद सकेंगे। सोर्सेस का मानना है कि एक कार की कीमत 1,20,000 यूरो तक हो सकती है। ये जरूरी नहीं है कि आप खुद एक आई कार खरीदें। एप्पल को हमेशा से विजनरी समझा जाता है, क्योंकि वो फ्यूचर के बारे में बहुत कुछ सोचते हैं और ऐसे टॉपिक्स को उठाते हैं जिन पर पॉलिटिक्स में बहस हो रही होती। मिसाल के तौर पर यह सवाल है कि फ्यूचर में प्राइवेट ट्रांसपोर्ट कैसी होगी, प्राइवेट गाड़ियों को सड़कों पर होना चाहिए या नहीं। बहुत से लोगों का मानना है कि ज्यादातर कारें सारा दिन खाली बैठी रहती हैं और वो केवल पार्किंग की जगह लेती है। इसलिए यह भी सोचा जा रहा है कि एप्पल अपनी कारें प्राइवेट लोगों को सेल न करे, बल्कि उसे उबर या किसी टैक्सी कंपनी को सेल करे। अगर आप कहीं जाना चाहते हैं तो टैक्सी को आसानी से ऐप के जरिए मंगवाया जा सकता है। इसके बाद एप्पल कार खुद बगैर ड्राइवर के इस इंसान के पास पहुंच जाएगी जिसने इसे ऑर्डर दिया होगा और आपको बस अंदर बैठना है। कुछ एक्सपर्ट्स का कहना है कि एप्पल कार के पहले खुद से चलने वाले वर्जन अभी प्राइवेट लोग इस्तेमाल नहीं कर सकेंगे। इसकी बजाय ये पहले डिलीवरी सर्विस के और बाद में प्राइवेट इस्तेमाल करने के काबिल होगी। ये थी हमारी एप्पल कार के बारे में वीडियो। हमें कमेंट्स में बताएं कि वीडियो देखने के बाद आप एप्पल कार खरीदने का सोच रहे हैं या नहीं। वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। हम मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में।
तब तक देखते रहें गुड टू नो।